हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल FID ऑनलाइन पर। मेरा नाम है राहुल जैन और जैसा आप लोग लास्ट दो वीडियो से देख रहे हो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स NCERT चैप्टर 1 हम लोगों का चल रहा था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक तरह से चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जो अपने पास चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट की हम लोग बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टेट में अपन क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग था चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जो आवेश है वो कहाँ पर है? विराम अवस्था में। आवेश कहाँ पर है? विराम अवस्था में है। तो चैनल जो है FID ऑनलाइन, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी फिजिक्स। क्लास 11 की फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, क्लास 12 की फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, जो कि चैनल पे पैरेलल में चल रही है। पैरेलल में चल रही है। क्लास 11 की फिजिक्स जो है उसका यूनिट 2 जो यूनिट एंड मेजरमेंट है वो चल रहा है। साथ ही साथ चैनल पर क्लास 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर तथा संस्कृत जो है वो भी चैनल पर पढ़ाई जा रही है। एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को साकार करेगा। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट का मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुका था। इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? जिसके अंदर कुछ नहीं है, यानी कि एक तरह से वो मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी है। यानी कि मैंने फिर उसके बाद बताया आप लोगों को कि मास और चार्ज दोनों फंडामेंटल है और दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों के डिफरेंस की हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद चार्ज जो होती है उसकी यूनिट क्या है, तो चार्ज की अपन ऐसा यूनिट की बात कर ली जो गुलाम होती है। उसके बाद चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, चार्ज की CGS यूनिट क्या होती है, ये सब बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाइए लास्ट वीडियो देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चार्ज से रिलेटेड जो आपके मन में क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज कंजर्वेशन, कि चार्ज का कंजर्वेशन कैसे होता है। तो अपन ने बोला था कि द टोटल चार्ज, क्या बोला था? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई भी जो निकाय है उसका जो चार्ज होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। इस पर बेस क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया था कि आपको एक विलगित निकाय दे दिया, A सिस्टम दे दिया, फिर B सिस्टम दे दिया, इसमें 3 चार्ज दे दिए Q1 Q2 Q3, इधर दे दिया Q1 Q2 और Q की वैल्यू पूछ ली। तो हम क्या करेंगे? चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे और चार्ज कंजर्वेशन लगा के उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट हो चुका था कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हमने वहाँ पर देखा था कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मास और चार्ज में हमने डिफरेंस बताया कि मास जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि मास और चार्ज दोनों की बात करी। तो चार्ज क्या है? वेलोसिटी जो है उससे इंडिपेंडेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन V1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन V2 वेलोसिटी से जा रहा है, पर दोनों जो है जो चार्ज है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। चार्ज तो हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम ही रहेगा, लेकिन जो मास था वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो मास करता है चार्ज, मास करता है वेलोसिटी पे डिपेंड, और चार्ज किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो हम उसके बाद एक नोट डालेंगे और नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और पॉइंट क्या है? नोट में पॉइंट क्या है? चार्ज 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 ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, यानी चार्ज क्या होता है, यानी आवेश जो है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। आवेश क्या है? वो हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट मास कैन बी, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है। सिंपल सी बात क्या है? चार्ज चार्ज ऑलवेज चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, यानी कि चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ आता है। ठीक है, पर इसका जो वाइस वर्सा जो बोलते हैं ना अपन कि मास के साथ चार्ज भी आएगा, जरूरी नहीं है।
इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, पर इलेक्ट्रॉन पे मास है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। प्रोटॉन क्या है? चार्ज है, पर उस पर मास होता है। यानी चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, पर मास, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? न्यूट्रॉन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सुना है भाई? ये नाभिक है अपने पास, ठीक है। नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने पास है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उस पर आवेश होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, पर क्या न्यूट्रॉन का मास होता है? जी हाँ, न्यूट्रॉन का मास होता है। न्यूट्रॉन का मास होता है, यानी कि जो चार्ज होता है वो हमेशा मास के साथ आता है, पर मास जो है वो चार्ज के साथ नहीं आता है। तो हिंदी में हम क्या लिखेंगे कि आवेश हमेशा मास के साथ यानी द्रव्यमान के साथ आता है। और हम वी कैन से दैट चार्ज जो होता है ना, वी कैन से दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट मास कैन बी। तो ये नोट इम्पोर्टेंट है कि द्रव्यमान हमेशा, द्रव्यमान जो है वो मास के, चार्ज के बिना आ सकता है, लेकिन चार्ज द्रव्यमान के बिना नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाला है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन हिंदी में बोले तो क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। हिंदी में बात करें, आवेश का क्वांटीकरण। अब भैया ये क्या है? कंजर्वेशन तक तो ठीक था कि कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, चार्ज कैसे कंजर्व हो रहा है, ये हम लोगों ने सीखा। और मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि मैंने बोल दिया कि चार्ज कंजर्व रहता है। आप लोग कैसे मानोगे? कैसे मानोगे आप लोग कि चार्ज कंजर्व रहता है? तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली, ओनली एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हो कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप लोग मान लोगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज हमेशा क्वांटीकृत होता है। अब चार्ज कैसे क्वांटीकृत होता है ये हम लोग जानेंगे। ये जानने के पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है क्वांटाइजेशन का। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो क्वांटाइजेशन का सिंपल भाषा में हम बात करें तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है? पढ़ाई क्लास 11th में, एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि ऐसा कुछ जो एक फिक्स्ड मात्रा में, फिक्स मात्रा होती है उसमें एग्जिस्ट करता है। क्या होता है क्वांटाइजेशन का मीनिंग? क्वांटाइजेशन का मीनिंग होता है एनीथिंग, क्या होता है? एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट, क्या करता है? विच इज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है, ऐसे 10 मार्कर मेरे पास है, तो क्या फिक्स्ड अमाउंट में है क्या? जी हाँ, फिक्स्ड अमाउंट में है। हमको 10 मार्कर गिनने हैं तो हम क्या करेंगे? एक से शुरुआत करेंगे, एक, फिर एक में एक जोड़ा दो, फिर एक में दो जोड़े तीन, इस तरह से एक मार्कर से शुरू किए और 10 मार्कर तक अपन पहुंच गए। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि वो क्या होना चाहिए? फिक्स अमाउंट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ठीक, एक व्हाइट बोर्ड हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पर हम उनको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट में है अपने पास। तो क्वांटाइजेशन, एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट इन फिक्स्ड अमाउंट। अब क्वांटाइजेशन या फिर क्वांटा, क्वांटा क्या होता है? क्वांटा क्या होता है? क्वांटा सुना होगा क्वांटा का नाम भाई। जो लाइट का क्वांटा होता है वो क्या होता है? क्वांटा ऑफ लाइट सुना होगा। फोटोन क्या होता है? क्वांटा ऑफ लाइट होता है। तो क्वांटा ऑफ लाइट है फोटोन। अब वो क्वांटा ऑफ लाइट फोटोन कैसे हुआ? क्वांटा क्या होता है? क्वांटा होता है फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। क्या होती है क्वांटा? देखो क्वांटा क्या होता है, ये तो हो गया क्वांटाइजेशन। अब हम बात करें क्वांटा की। क्वांटा फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, freely existing smallest value of any quantity, freely existing smallest value of any quantity। तो क्वांटा क्या हुआ? क्वांटा फ्रीली एग्जिस्टिंग यानी मुक्त रूप से विद्यमान होता है, मुक्त रूप से विद्यमान होता है। स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होती है ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की। जैसे कि
एक जगह है, वहाँ पे खूब पब्लिक है, खूब गैदरिंग है, बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो चुनाव की रैली है, ठीक है, चुनाव की रैली है, नेता लोग हैं, इकट्ठी करनी होती है भीड़ यार, कैसे भी करो, पैसे दे के करो चाहे कैसे भी करो, भीड़ इकट्ठी करनी है। पर अपने को क्या मतलब है, कैसे भी करो, हमको भीड़ से मतलब है। अब भीड़ से क्या मतलब रहा, भीड़ से मतलब रहा यानी कि क्वांटा क्या है, क्वांटा क्या है, क्वांटा क्या है, भीड़ से मतलब है ना अपने को। तो उस भीड़ में क्वांटा क्या है, अब देखो क्वांटा का मीनिंग क्या हुआ। उस भीड़ में आप लोगों को गिनोगे, भैया आज मोदी जी की रैली में अखबार में पढ़ते हो 5 लाख लोग आए, 10 लाख लोग आए, 15 लाख लोग आए, पर उसमें क्वांटा क्या है, क्वांटा ऑफ क्राउड। क्राउड, क्राउड यानी भीड़, भीड़ का क्वांटा क्या है, 1%, 1%, 1%, ओनली 1% वो क्वांटा है। क्वांटा क्या है, ओनली 1% क्वांटा है। उस 1% से आप लोग गिनने लगोगे 1 2 3 4 5 और कहाँ तक पहुँच जाओगे, 5 लाख तक, और वही क्वांटा है। तो क्वांटा ऑफ क्राउड, क्राउड का क्वांटा क्या हुआ, 1%। ऐसे ही क्वांटा ऑफ लाइट, लाइट का क्वांटा क्या होता है, क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट, ये क्या होता है, फोटोन होता है। और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू, ई एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ये क्या होता है, न्यू, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो क्वांटा ऑफ लाइट क्या हुआ, क्वांटा ऑफ लाइट होता है फोटोन। तो क्वांटा का मीनिंग समझ में आया, क्वांटा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। क्वांटा क्या है, फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। और क्वांटाइजेशन क्या है, एनीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि वो क्या है फिक्स्ड अमाउंट में है। यानी कि इससे क्या समझ में आता है, फिक्स्ड अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, यानी चार्ज भी क्वांटीकृत होता है और चार्ज भी फिक्स्ड अमाउंट में होता है। क्या होता है चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में, क्वांटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन की, ठीक है, चार्ज से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि क्वांटा क्या है, क्वांटाइजेशन क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग लेके चलेंगे तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। भाई टॉपिक का मीनिंग पता होगा तब टॉपिक के अंदर क्या है ये समझ में आएगा, ठीक है। मैंने लिखा दिया, आप लोगों ने लिख लिया, रट लिया, एग्जाम में लिख दिया, 100 में से 100 नंबर तक भी आ जाते हैं बच्चों के, पर सीखने में कुछ नहीं मिलता। उन्होंने क्या सीखा उनको पता नहीं है। आप जब वो BSc फर्स्ट ईयर में जाएँ या फर्स्ट आगे कहीं भी कुछ भी करें तो वहाँ पर आप लोगों से फिजिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो पता नहीं क्वांटा क्या होता है, क्योंकि भैया हमने तो रट लिया, लिख दिया, मार्कशीट में चांद तारे लगा के नंबर आ गए, डिक्टेशन मिल गई, घर वाले खुश, मोहल्ले में मिठाई बढ़ गई। अरे पर अंदर से पूछो उससे कि फिजिक्स समझ में आई क्या, अंदर से पूछो फिजिक्स समझ में आई क्या। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान छोटी मोटी चीज़ नहीं है, फिर छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। इसको समझना और सीखना अगर रेगुलर समझते हो, रेगुलर पढ़ते हो तो बहुत आसान है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासें लेते हुए नहीं है, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद बोलते हैं हमने तो पढ़ाई की थी, हमने तो क्लासें भी ली थी, या जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ का नाम ले लोगे कि उन्होंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। बोलते हैं मैक्सिमम देखोगे आप, ये 80% बच्चे जिनके नंबर कम आते हैं ये बोलते हैं हमको कॉलेज में, कॉलेज तो छोड़ो, स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। तो आप तो वो सरकार वाली बात करते हो। कोविड-19 में सरकार ने क्या कहा, क्या कहा था अभी याद हो तो, कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। मानने में आता है क्या, मानने में आता है क्या। अपने आसपास अपने गली मोहल्लों में देखोगे ना तो वहाँ एग्जाम्पल मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो बात मत करो, ठीक है। कोचिंग पे और स्कूल पे दोस्त मत डालो, रेगुलर पढ़ाई करो। प्रमोट का पिछली क्लास में भी कहा था, बार बार नहीं किए जाओगे, इसलिए चैनल पे बने रहो। FID ऑनलाइन एक एक लेक्चर बिल्कुल आराम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है MCQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसके बाद चैप्टर के नोट्स की PDF आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लास्ट लेक्चर के साथ अवेलेबल करवा दी जाएगी, लास्ट लेक्चर के साथ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आप FID ऑनलाइन पे बने रहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन सिंपल सी बात करें अपन तो Q इक्वल टू, क्वांटाइजेशन क्या है, Q इज इक्वल टू, क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है, Q है चार्ज ऑन एनी बॉडी। Q क्या है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे चार्ज है। N क्या होता है यहाँ पर, इंटीजर होता है। N क्या होता है, इंटीजर। N क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग समझते हो, पूर्णांक। Q चार्ज यानी कि आवेश, किसी भी बॉडी पे आवेश। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम। तो ये होता है क्वांटाइजेशन। Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE या प्लस माइनस NE आप लोग बोल सकते हो। Q इक्वल टू NE या प्लस माइनस
एन ई, तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। जैसे मैंने बोला चार्ज क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, ठीक है। चार्ज कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 2.5 ई, 3.5 ई, 3/7 ई, कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा। चार्ज हमेशा कैसा होगा, क्वांटीकृत होगा। तो ये हो गया चार्ज ऑन एनी बॉडी, ये इंटीजर, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊं। सिंपल सी बात क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन है स्मॉलेस्ट चार्ज। तो आप लोग कहोगे यार ये कैसे हो गया, क्वार्क पार्टिकल भी तो होते हैं। अब ध्यान से सुनना, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्या बोला, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, द स्मॉलेस्ट चार्ज, कौन सा, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently, that can exist independently, the smallest charge that can exist independently is an electron। क्या बोला, इस वर्ड का मीनिंग ध्यान रखना, इंडिपेंडेंटली, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज एन इलेक्ट्रॉन, इज एन इलेक्ट्रॉन। क्या, द स्मॉलेस्ट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा आवेश जो एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंडिपेंडेंटली। इससे छोटे होते हैं क्वार्क पार्टिकल, जिन पे चार्ज क्या होता है 2e/3, e/3, यही होता है ना, 2e/3, e/3, पर वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो क्वांटाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे छोटा आवेश जो मुक्त रूप से एग्जिस्ट करता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज, अब चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके मल्टीपल इंटीजर में होता है। कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, मल्टीपल इंटीजर में होता है, यानी कि चार्ज कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इन मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी चार्ज होता है वो एग्जिस्ट करता है, पर कैसे एग्जिस्ट करता है, इन मल्टीपल इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज can exist in multiple integer, the charge can exist in multiple integer of fundamental charge, multiple integer of fundamental charge। अब fundamental charge क्या है अपने पास, multiple integer of fundamental charge। fundamental charge मैंने क्या बोला, मान के चलो फंडामेंटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्वांटाइजेशन में 2 पॉइंट अपने पास हुए, कौन कौन से पॉइंट, पहला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल यानी कि आधारभूत आवेश हम मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी चार्ज कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, या फिर -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर करके -n इलेक्ट्रॉन। तभी तो मैंने लिखा Q = +-NE, यानी कि n क्या है, इंटीजर है, जैसे 1 2 3 n, ये सब क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 इंटीजर होता है ना। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैंने किसी बॉडी के ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन जो आवेश था उसको क्वांटाइज किया, पॉसिबल है क्या, नहीं है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, यानी चार्ज कब पॉसिबल होगा, जब n क्या होगा, इंटीजर होगा। मैंने बोला किसी बॉडी पे 3/7 इलेक्ट्रॉन, कितना, 3/7 इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी पे कितना, 3/7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3/7 इलेक्ट्रॉन क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यानी कि Q = +-NE, चार्ज ऑन एनी बॉडी, एन इंटीजर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो सिंपल सी बात करिए अपन ने कि क्वांटा क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन क्या है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। क्वांटा क्या है, फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक लाइन में बात करें तो Q = +-NE। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा। मैंने बोला, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, अरे ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है। तो कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, मैंने बोला इफ, तो एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, इफ n =
0.325 into 10⁻⁶. If n equal to 0.325 into 10⁻⁶, then charge is possible or not? तो भैया चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, चार्ज क्या करेगा, पॉसिबल होगा या नहीं होगा? अरे चार्ज संभव होगा या नहीं होगा? 2025 में या 2023 में जब इलेक्शन होंगे राजस्थान में, तो क्या गहलोत सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी? उसका आना संभव होगा या नहीं होगा? ऐसी बात है कि अगर n की वैल्यू 0.325 इंटू 10⁻⁶ है, देन चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, तो चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा? अब कैसे कैलकुलेट करोगे? n की वैल्यू अपने को क्या है, क्वांटाइजेशन में क्या है अपने पास? क्वांटाइजेशन में q इक्वल टू क्या है? q इक्वल टू प्लस माइनस एन, और n क्या होता है? इंटीजर। n क्या होता है? इंटीजर। n क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू इंटीजर है या नहीं है? n की वैल्यू इंटीजर है या नहीं है? तो देखो 0.325 पॉइंट हटाया 000 यानी 10⁻³ ऊपर कितनी है? 10⁻⁶, यानी कितना हुआ? 325 इंटू 10⁻³ यानी इंटीजर हुआ या नहीं हुआ? अरे 1000 हो गया ना, 1000 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर आया नहीं आया? तो n की वैल्यू इंटीजर आई, यानी कि चार्ज यहाँ पर पॉसिबल होगा, आवेश यहाँ पर पॉसिबल होगा, यानी कि अगर गहलोत सरकार को वोट मिलते हैं तो सरकार बनेगी, नहीं मिलते हैं तो नहीं बनेगी। अब सरकार कब नहीं बनेगी? अरे कब नहीं बनेगी? जब इनकी वैल्यू इंटीजर नहीं है, यानी कि वोट उनके पक्ष में नहीं है। यानी कि अगर मैं कह दूं कि इफ n इक्वल टू माइनस 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 क्या है यहाँ पर? माइनस माइनस कर दिया, -0.325 इंटू 10⁻⁶, देन चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? तो देखो भैया -0.325, ठीक है, इंटू 10⁻⁶, -0.325 इंटू 10⁻⁶, मैंने हटाया पॉइंट, -0.325 इंटू 10⁻⁻⁶ कर लो, क्या कर लो? -6 कर लो, ठीक है, ये -6 मैंने पॉइंट हटाया, कितना आया? 1000 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁻⁹ डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू क्या इंटीजर आएगी? अरे नहीं आएगी। n की वैल्यू क्या इंटीजर आएगी? नहीं आएगी, यानी कि सरकार नहीं बनने वाली, गई गई गई, ठीक है। तो n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास n की वैल्यू इंटीजर है तो चार्ज पॉसिबल होगा, n की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो अभी तक सिंपल सी बातें हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज कंजर्वेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब इसी में एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन क्या, इफ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी देर से मैं क्या कर रहा था, n की वैल्यू ले रहा था, n इक्वल टू, मैंने कह दिया q इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, q इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, देन दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? तो क्या ये चार्ज पॉसिबल होगा? देन दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? क्या ये चार्ज पॉसिबल होगा? तो भैया आप लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्वांटाइजेशन, अब इसका क्वांटीकरण लगाओ फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, q की वैल्यू रखो, q 8 इंटू 10⁻⁻18, n अपने को निकालना है। अगर n इंटीजर हुआ तो चार्ज पॉसिबल होगा, और n अगर इंटीजर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सब कुछ इन पे डिपेंड करता है, यानी सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? एक वोटर पे डिपेंड करता है कि सरकार आएगी या नहीं आएगी, सरकार आएगी या नहीं आएगी, किस पे डिपेंड करता है? एक वोटर पे डिपेंड करता है। यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये होगा, हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 8/16, 8/16 यहाँ से पॉइंट हटा, ये लो 80 हो गया 80, 10⁻⁻18 अपॉन 10⁻⁻19, 10⁻⁻18 अपॉन 10⁻⁻19, -19 ऊपर जाएगा प्लस 19, -19 ऊपर जाएगा प्लस 19, यानी क्या बचा? 10, यानी n 16 और 80, यानी कि 5, यानी कि 50, यानी n की वैल्यू कितनी आई? 50, यानी n क्या आया? इंटीजर आया,
एन क्या आया, इंटीजर आया, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा, दिस चार्ज इज पॉसिबल, यानी कि n बराबर 50, n बराबर 50 इंटीजर वैल्यू है। अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं होती तो चार्ज पॉसिबल नहीं होता, ये वैल्यू इंटीजर नहीं होती तो चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी गणित है, कुछ भी नहीं करनी, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, एन इंटीजर है बोल दो चार्ज पॉसिबल है, एन इंटीजर नहीं है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, ये टॉपिक अपना यहाँ पर ही एंड होता है। कौन सा टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने पास यहाँ पर खत्म होता है। तो ये अपने पास सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैट जो है बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक एक टॉपिक बहुत धीरे धीरे आराम से स्लोली हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। पर कहाँ पर समझ में आएगा, ओनली ऑन FYD ऑनलाइन, ओनली ऑन FYD ऑनलाइन, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को साकार करेगा। क्लास 12 फिजिक्स में आपको फिजिक्स सिखाएगा, पढ़ते तो सब हैं पर सीखना है, तो आइए FYD ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश, किस पे, एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश, यानी चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट मास, चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट मास। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का कितना है, स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का कितना है, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड्स क्या हैं। भाई चार्ज तो हो रहा है, ठीक है, वो चार्ज कैसे हो रहा है, ठीक है, चार्ज तो हो रहा है पर चार्ज कैसे हो रहा है, ठीक है। आप लोग कैसे चार्ज होते हो, आप लोग कैसे चार्ज होते हो, आप लोग कैसे अट्रैक्ट होते हो, या आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो चार्जिंग, आवेश कैसे चार्ज होता है, आप लोगों में कहाँ से एनर्जी आती है, अरे खाना खाते हो तो एनर्जी आती है, तो आवेश चार्ज होता है, तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 3 मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंडक्शन पहला मेथड है, 3 बार बोला है, ये तीनों मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, यानी कि चालन, प्रेरकत्व और फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। कंडक्शन और फ्रिक्शन ये दोनों तो होंगे कॉन्टैक्ट से, ठीक, और इंडक्शन जो होगा वो होगा विदाउट कॉन्टैक्ट। तो ये ब्रीफ डिस्कशन मैंने दिया कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।